नमस्कार, सत्य यात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तालाब के तटबंध पर मंडलीय प्रभारी संघ ग्राम प्रधान ने किया वृक्षारोपण। मिर्जापुर जनपद के विकास खंड 96 में वृक्षारोपण भू जल सप्ताह के उपलक्ष्य में भूगर्भ जल विभाग के सौजन्य से गुरुवार को 96 क्षेत्र के अकोड़ी गाँव में मोतिया तालाब के बगल स्थित मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के समीप तालाब के तटबंध पर फलदार एवं छायादार पौधे लगाए गए। इस दौरान ग्रामीणों एवं मनरेगा मजदूरों पैम्फलेट व स्लोगन के माध्यम से जल संचयन के प्रति जागरूक किया गया। तालाब के तटबंध पर आंवला, अमरूद, जामुन, सहजन, नीम के पौधे लगाए गए। ग्राम प्रधान सतीश उर्फ पंकज तिवारी, भूगर्भ जल विभाग के मंडलीय प्रभारी स्वप्निल कुमार राय, गंगा वारिया, सुभाष चंद्र ओझा ने पौधारोपण किया। प्रधान सतीश उर्फ पंकज तिवारी ने कहा कि एक पौधा मां के नाम और एक पौधा पूर्वजों के नाम की मुहिम रंग ला रही है। पेड़ लगाना जरूरी है, पेड़ बचाना उससे भी जरूरी है। उन्होंने पौधों की सिंचाई व संरक्षण का संकल्प दोहराया। भूगर्भ जल विभाग के मंडल प्रभारी सहायक अभियंता स्वप्निल कुमार राय ने बताया कि भूजल संचयन के लिए पौधारोपण अनिवार्य है। पौधे मिट्टी का क्षरण रोककर जल का संचयन करते हैं। दिनों दिन जल सतह नीचे गिर रहा है, ऐसे में अधिक से अधिक संख्या में पौधारोपण के लिए हर किसी को आगे आना चाहिए। जीवनदायिनी पौधों के सहारे ही भविष्य में हीट वेव जैसी परिस्थितियों से छुटकारा मिल सकता है। उन्होंने तालाब के मुहाने पर शीघ्र ही 100 पौधे लगवाने का संकल्प व्यक्त किया। गौरव कुमार, तेरस प्रसाद, मोहन रामराज, श्रीनाथ, जमुना प्रसाद रामराज आदि रहे। सत्य यात्रा न्यूज से आशुतोष शर्मा की खास खबर। धन्यवाद। प्रधान जी, एक अहम सवाल, आज के दौर में जो पौधा लगाने पर जोर दिया जा रहा है जी, एक वक्त ऐसा भी था, हम लोग कोरोना टाइम हम लोग देखा था कि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी जी। तो जो रोडें बनती हैं, सड़कें जो बनती हैं, उस दौरान जो पेड़ काट दिए जाते हैं, क्या उसको हम लोग कहीं ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते? ऐसी कोई मशीनरी जैसे विदेशों में है? देखिए, ये मशीनरी तो विदेश में है, तो यहाँ भी संभव है जी कि वो भविष्य में होगी ज़रूर ऐसी। जैसे बड़े बड़े वृक्ष लगे, पेड़ लगे हुए हैं, इनको जो है मशीन से उखाड़ करके जो है अन्य जगह गड्ढे खन के उसको लगा देते हैं जी। तो अभी तो अपने हिंदुस्तान में हो सकता है किसी प्रदेश में चालू हुआ होगा, ये हम कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा होना चाहिए। और जैसे कि अगर NHI या PWD जो भी पेड़ उखाड़ते हैं, तो उसके एवज में उनको एक पेड़ के बच्चा 100 या 500 पौधे लगाना पड़ता है उनको जी। और जैसे हम 500 पौधे लगा रहे हैं, तो स्वाभाविक 500 में 50 या 100 ही पौधे बचते हैं कि जो बच जाते हैं कि 1 साल के बाद उनको देखभाल से बचाया जा सकता है। या मैक्सिमम पौधे जो सूख जाते हैं। सबसे मेन समस्या पानी की। आज हम पौधे जरूर लगाए हैं यहाँ पे, लेकिन हो सकता है कल जो इनका देखभाल अगर नहीं किया जाए सही ढंग से, इनको पानी न दिया जाए, या तो इनके जो है जाल से वही संरक्षण किया जाएगा, तभी बच पाएंगे। तो एवरेज मान चले कि 500 में से 100 या 50 के बीच में पौधे बचते हैं। इस साल कितने पौधे अभी तक आप लगवा चुके हैं? देखिए, अभी तो 2900 पौधे हम वहाँ से रिसीव किए हैं जो है, और पौधे लगेंगे हमारे यहाँ जो है जी। और इसके पहले 3 साल पहले जो पौधे लगाए हैं, आज भी कुछ पौधे हैं जो कि बचे हुए हैं। और तो पौधा को लेकर, वातावरण को लेकर समाज को कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा कहना है कि हम ये चाहें कि जितने भी इस समाज परिवार हैं, हर परिवार में भाई या तो पूर्वज के नाम से या तो माँ के नाम से एक पौधे जरूर लगाएं जो है ये। परिचय आपका बताओ। जी, मैं स्वप्निल कुमार राय, भूगर्भ जल विभाग उत्तर प्रदेश खंड मिर्जापुर से सीनियर जियोफिजिस्ट। और आज यहाँ हम लोग भूजल सप्ताह के उपलक्ष्य पे, जो कि हर वर्ष 16 से 22 जुलाई मनाया जाता है, आयोजित किया जाता है, और इस उद्देश्य के साथ आयोजित किया जाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम लोग क्षेत्र कवर कर सकते हैं, ठीक उतने जो है लोगों को कवर कर सकते हैं। और उसी के माध्यम से हम उनको जागरूक करना चाहते हैं कि किस तरह से जो है हम लोग वर्षा जल संचयन कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग जो है जो अपने दैनिक उपयोग में जल का प्रयोग कर रहे हैं, उसको जो है उसमें कटौती करके जल का संरक्षण कर सकते हैं जल का, और किस तरह से हम लोग जो है जागरूक हो सकते हैं अपने भविष्य के लिए एवं अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए कि जल कितना ज़रूरी है हमारे लिए। उसका एक नमूना जो है, एक नमूने के तौर पे एक जो है मैं आपको उदाहरण पेश करना चाहूँगा कि हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ खेती जो है सर्वप्रथम और सर्वप्रिय हमेशा से रही है।
खेती जो है हमारे अभी भी 70% जो हमारी इकोनॉमी वो एग्रेरियन इकोनॉमी है, ठीक। उसके बावजूद भी जो हम लोग खेती करते हैं उसमें सिंचाई जो हम करते हैं वो आज के समय में भी 81% जो है सिंचाई हमारे भूजल से ही होती है, और 19% जो है वो संसाधन हमारा डैम है, जो बड़े बड़े जो चेक डैम्स बने हुए हैं या बड़े बड़े जो डैम बने हुए हैं या फिर नदियों के माध्यम से हो रही है। तो हमें सोचना ये है कि जो हम खा रहे हैं, जो हम नहा रहे हैं, जो हम पी रहे हैं, जो हम धुल रहे हैं, वो सब का जो है मैक्सिमम पोर्शन जो है वो किससे आ रहा है, तो हमारे भूजल से ही आ रहा है। तो उसको उसका संरक्षण करना, उसका संचयन करना, ये हमारा परम कर्तव्य और पूर्ण दायित्व है ये हमारा कि हम उसको ज़रूर से करें। जनपद वासियों को क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, मिर्ज़ापुर में लगभग 20 से 22 लाख जनसंख्या है, ठीक। और अगर हम लोग उनको औसतन 5 क्या कहता है प्रति परिवार के उस पर बांटें, अगर हेड काउंट करें हम लोग, तो भी जो है 4 लाख परिवार लगभग हमारे यहाँ हैं, हम ये मान करके चल रहे हैं। और 2000 गांव और 908 जो है यहाँ पे ग्राम सभाएं हैं। देखिए, ये सोचना और ये जो पूरा आकलन है ये हमें ये दिखाता है कि अगर हम लोग क्या कहता है हर वर्ष के तौर पे जनमानस को, कम से कम जनमानस को भी अगर हम लोग क्या कहते हैं जागरूक करते हैं, तो हमारे लिए ये बहुत ही आगे जाने वाली चीज़ है। हम इस तरह से इसको देख रहे हैं कि अगर आज हम 10 लोगों को जो है जागरूक करते हैं, तो वो 10 अगर परिवार होंगे, अगर 10 परिवार होंगे तो अपने आप ही जो है 50 लोग जो है हमारे जागरूक हो गए। तो हमारे जो जनमानस मिर्ज़ापुर का है उसको हम यही कहना चाहते हैं कि आप किसी भी तरीके से अपने दैनिक उपयोग जो आपका जल का है उसमें कटौती करिए, ठीक। अगर आपका परिवार, एक परिवार भी अगर जो है, एक परिवार का एक सदस्य भी जो है अगर 1 लीटर पानी का प्रतिदिन के हिसाब से अगर संरक्षण करता है जल का, ठीक, तो भी जो है हम बहुत जल बचा सकते हैं। औसतन सलीना जो है बहुत ज़्यादा जल बचा सकते हैं हम लोग। जल का जो स्टेटा है दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है जी, क्या रीजन है? अभी देखिए, हम लोग यहाँ अकोड़ी गाँव में हैं, ठीक ना, और हमें यहाँ के ग्राम जो प्रधान है, ठीक ना, श्री पंकज जी और सतीश जी, ठीक ना, हमारी इनसे बात हो रही थी तो इन्होंने अभी हमें ज्ञात करा है कि यहाँ पे 580 फुट पे उन्हें पानी मिला है, ठीक। अब आप सोचिए कि जो पानी हमें यहीं बगल में सदर ब्लॉक में, ठीक है, जो हमारा डेटा आ रहा है वो 23-25 मीटर पे आ रहा है, ठीक, यहाँ पे 580 फुट पे आ रहा है। ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि इतनी ही दूरी में, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 किलोमीटर में जल जो है वो इस तरह से वैरी कर रहा है, भूजल जो है। तो अगर हम क्या कहते हैं इस जल का संचय नहीं करेंगे या वर्षा जल को जो है संचय करके या उसका अभिसिंचन नहीं करेंगे, ठीक है, भूजल में, तो ये कतई जो है हमारे लिए संभव नहीं हो सकेगा कि भविष्य में जो है हम जल को फिर से पानी निकाल पाएँ। ये बहुत ही और नीचे जाते जाएगा, ठीक है जी।